वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीवी की बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान टीवी की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान टीवी के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। पाकिस्तान टीवी अंग्रेज़ी में सैटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नशरियात पेश करेगा। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, कंडियारों में कई बंद टूट गए, पानी तेजी से देहात में दाखिल, फसलें डूब गईं। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फीट पानी जमा, जमीनी राब्ता मुनक़ता। ओबाड़ों में बारिशों ने फसलें तबाह कर दी। कपास की तैयार फसल बर्बाद होने से किसानों के लाखों रुपए डूब गए। और अमरीकी सदर का बरतानिया का 3 रोज़ा दौरा। डोनाल्ड ट्रंप आज बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम और वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट पर अमरीकी सदर और खातून अव्वल का शाही नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने इस्तकबाल किया। शाही फौज ने डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कास्टल में सलामी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेडक्वार्टर्स आमद। जिला कीच में शहीद होने वाले कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IGFC मेजर जनरल बिलाल सरफराज ने शोहदा के जस्ते खाकी को कंधा भी दिया। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान की माली मुआवनत के इल्जाम पर कई शख्सियात और कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। हांगकांग और UAE में मुतादिद अफराद और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गईं। और गजा में इजराइल की ज़मीनी कार्रवाई, यूरोपीय यूनियन की शदीद मजम्मत। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इजराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि ज़मीनी हमला गजा की संगीन सूरत हाल को मजीद अबतर कर देगा। भारत के 6 तैयारे घिरे, जंग भी हारा। जंग हारने वाले क्रिकेट के मैदान में हाथ नहीं मिलाते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, बोले भारत शर्मिंदगी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया। अखलाकियात से घिरी कौमें ऐसी हरकतें करती हैं। मैच में हाथ न मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत सिंह मान ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मैच इसलिए खेलते हैं कि इसका सरबराह उम्मीद शाह का बेटा है। मैच खेलते हैं तो सिखों को करतारपुर जाने से क्यों रोकते हैं। भारत की अखलाकी पस्ती अया हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आज सऊदी वलीअहद से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 सितंबर को बरास्ता बरतानिया वतन वापस पहुँचेंगे। पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत उम्मत मुसलमा के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान जौहरी ताकत है, हमारे पास बेहतरीन अफवाज और जदीद हथियार हैं। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। इसहाक डार ने बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होना अफसोसनाक करार दिया। इसराइल गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने पर तुल गया। फ़ज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू। इसराइली फ़ौजी टैंकों के साथ शहर के वस्त में दाखिल, स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह कर दी। अद्वियात और खुराक की किल्लत, बिजली बंद, तिब्बी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज। गजा से हज़ारों लोगों की दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी। इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। हर 10 से 15 मिनट बाद हमलों से लोगों को निकलने का वक्त ही ना मिला। अब हमास के पास सिर्फ चंद दिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की खुली धमकी, कहा कतर को फैसला करना है कि वो सालसी करना चाहता है या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात, इजरायली हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने वाज़ेह कर दिया कि आइंदा किसी भी हमले को रोका जाएगा।
अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गजा पर इसराइली जारहियत नस्ल कुशी करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में चशम कुशा इंकशाफात। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नेतन्याहू और आला इसराइली हुकाम ने नस्ल कुशी पर जोर दिया और हिमायत की। इसराइली अफवाज ने घरों, पनाहगाहों और महफूज इलाकों में शहरियों पर बमबारी की। इसराइली हुकाम ने तहकीकात के आगाज से ही कमीशन का बाइकआउट किया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को झूठ और तौहीन आमेज करार दे दिया। सदर आसिफ जरदारी से शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग की मुलाकात। आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने चेरी ऑटो की पाकिस्तान में सरमायाकारी, दिलचस्पी और तोसी मंसूबों का खैर मकदम किया। कंपनी के इलेक्ट्रिक बसों लोकलाइजेशन मंसूबों को खुशाइंद करार दिया। बिलावल भुट्टो की शंघाई में तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। बिलावल भुट्टो को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया के अहम तामीराती मंसूबों में कलीदी किरदार पर कंपनी की काबिलियत को सराहा। बानी पीटीआई का अपने एक्स अकाउंट के हैंडलर का नाम बताने से इनकार। बानी के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ मवाद पोस्ट होने का मामला गंभीर हो गया। एफआईए की 3 रुकनी टीम के अडयाला जेल में बानी से तहकीकात। आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, कहां से इस्तेमाल किया जाता है, आपने एक्स अकाउंट की रसाई किसको दी हुई है? टीम के सवाल। बानी ने जवाब दिया, एक्स अकाउंट इस्तेमाल करने वाले का नहीं बताऊंगा। साइबर क्राइम टीम 1 घंटे से जायद अडयाला जेल में मौजूद रही। दरियाए सिंध में सैलाबी रैले से हर तरफ पानी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की सतह 6,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। महड में सैलाबी सूरत हाल। मकीनों की जानिब से बनाया गया आर्जी बंद भी टूट गया, कई इलाके डूब गए। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 सैलाबी पानी से मुतासिर। मोटरवे M5 को शेरशाह से उच्च शरीफ इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से हर तरफ तबाही। इमरजेंसी सूरत हाल में रेस्क्यू बोट्स का फ्यूल खत्म होना मामूल बन गया। फ्यूल की कमी के बायस मुतासरीन परेशानी से दोचार हैं। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से मजीद अमदाद। मुख्तलिफ हादसात में जांबाक अफराद की तादाद 112 हो गई। मजमूई तौर पर 47,21,000 लोग मुतासिर हुए। 4,700 से ज्यादा देहात मुतासिर। सैलाब में फंस जाने वाले 26,08,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मानसून का 11वां स्पेल। जिला खैबर की वादी तीरा में बारिश और यालाबारी। सवाबी में तूफानी बारिश के साथ आंधी, फसलों को शदीद नुकसान। एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। तूफानी हवाएं चलने से बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और पंजाब में 19 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। बहादुराबाद में तेज बारिश। नागिन, चौरंगी, गुलशन इकबाल, सहराब गोट और इतराफ में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सूबे और इदारे सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और बैनुसूबाई इदारों को एक दूसरे से भरपूर ताउन का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, स्पार्को से सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। फसलों को सैलाब अबराज से बचाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर व मुरम्मत को अवलीन तरजीह दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया। चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीए ने ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। पंजाब के तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी। पंजाब असम्बली से मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल से बच्चों की अखलाकी इक़दार मुतासिर हो रही हैं। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक कानून साजी का मुतालबा।
अमेरिका ने यूक्रेन को $82 करोड़ की असलहा फराहमी की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इमदाद नेटो इत्तेहादियों की फंडिंग से दी जाएगी। यूक्रेन को $50 करोड़ की शिपमेंट जल्द दी जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके 4 रिपोर्टर्स के खिलाफ $15 अरब हर्जाने का दावा। कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी शोहरत, इंतखाबी मुहिम और कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए बरसों से जानिबदार और मन घड़त रिपोर्टिंग की। दानिस्ता तौर पर ऐसे मजामीन और रिपोर्ट्स शाया की जो बदनीयती पर मबनी थीं और उनका मकसद ट्रंप के सियासी करियर को मुतासिर करना था। तोते भी हुकूमत को कमाई करवाएंगे। पंजाब हुकूमत ने घरेलू तोतों के लिए नया कानून मंजूर कर दिया। हर तोते की रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई। तोते सिर्फ लाइसेंस याफ्ता डीलर्स को बेचे जा सकेंगे। मुख्तलिफ नस्ल के तोते अब रजिस्ट्रेशन में आएंगे। जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 255 रन बनाए। मेहमान टीम ने 2 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया।